जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के खुलने का आया समय। दशकों बाद जाकर खत्म होगी भगवान के खजाने की तलाश। क्या पीएम मोदी की जेब में है बंद पड़े रत्न भंडार की चाबी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। प्रभु जगन्नाथ का अलौकिक धाम और प्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार गृह, दोनों की हिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। धरती के इस बैकुंठ लोक में प्रभु जगन्नाथ के साक्षात दर्शन पाकर लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ देखिए, जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ की रहस्यमय दुनिया लोगों के लिए इतनी चमत्कारी है कि सिंह द्वार से प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज कहाँ गुम हो जाती है, प्रतिमा में मौजूद ब्रह्म पदार्थ किसका धड़कता हृदय है, और नील चक्र पर मौजूद मंदिर का शिखर ध्वज हवा के विपरीत ही क्यों लहराता है। इन चमत्कारों के जवाब दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास आज भी नहीं है। और इसी कड़ी में 3 दशकों से बंद पड़ा मंदिर का रत्न भंडार आखिरकार खुलेगा कब? जी हाँ, रत्न भंडार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कनेक्शन है, इसका जवाब जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। क्या शिव भक्त मोदी खोलेंगे रत्न भंडार के बंद द्वार? रत्न भंडार में मौजूद है कितने करोड़ों का खजाना? किसकी जेब में है रत्न भंडार की चाबी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शिव भक्त पीएम मोदी हमेशा से ये जानते हैं कि भगवान विष्णु को पूजे बिना शिव की तपस्या अधूरी है। गुजरात के जिस धरती से पीएम मोदी आते हैं, वहां शिव अपने सोमनाथ स्वरूप में स्थापित हैं और यहीं पर भगवान विष्णु अपने द्वारकाधीश रूप में बैठे हैं। और शायद इसी कारण शिव भक्ति संग कृष्ण भक्ति से पीएम मोदी सदैव जुड़े रहे। गुजरात में रहकर भी कहते हैं कि पीएम मोदी की जगन्नाथ भक्ति उस वक्त देखने को हमेशा मिली जब मां के 100वें वर्ष होने के उपलक्ष्य में उन्होंने गुजरात से जगन्नाथपुरी धाम में भंडारे का आयोजन करवाया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी मोदी जी कई दफा प्रभु जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी हमेशा लगाते आए हैं। और जब पहली बार बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार लोकसभा के चुनावी रण में जब वो उतरे, फिर से प्रभु जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए वो दौड़े दौड़े सीधा जगन्नाथपुरी पहुंचे। गुजरात से सीधे पुरी पहुंचे वहां, और फिर कहा जाता है कि मंदिर पुजारी की जो बताते हैं मंदिर पुजारी की प्रभु जगन्नाथ के दरबार में हाथ जोड़कर पीएम मोदी ने महाप्रभु को कुछ ऐसा कहा कि जिसके बाद से राष्ट्र स्तर पर पीएम मोदी को हार कम अब तक देखने को नहीं मिला। बैक टू बैक केंद्र में कमल खिलाने में पीएम मोदी कामयाब रहे और अब तो बतौर ग्लोबल लीडर विश्व की सबसे बड़ी जरूरत भी बन चुके हैं। कहते हैं कि पीएम मोदी की इसी सफलता का राज प्रभु जगन्नाथ का यही दिव्य धाम है। यहाँ के आशीर्वाद से पीएम मोदी आज सफलता की बुलंदियों पर है और अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अब की बार जगन्नाथपुरी धाम से ही पीएम मोदी जीत की हैट्रिक भी लगाएंगे और पीएम मोदी के आते ही 3 दशकों से बंद पड़े रत्न भंडार के दरवाजे भी 2024 में ही खुलेंगे। इस बात की पटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी रत्न भंडार को खोले जाने की सिफारिश कर रही है, या फिर यूं कहें कि रत्न भंडार को ही राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। दरअसल देखिए, बीते दिनों ओडिशा के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष समीर मोहंती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक समूह ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गजपति दिपसिंगा देव से मुलाकात की, जो वहां के राजा हैं, और इस बीच उन्होंने रत्न भंडार को खोलने की मांग की। इससे 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने पुरी में शक्ति प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन में उन्होंने रत्न भंडार का मुद्दा भी उठाया। और क्या है अब मंदिर के इस रत्न भंडार का ये पूरा मामला, ये भी हम आपको समझा देते हैं। अब आपको ये बता दूं कि जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार है। इस भंडार घर के भी कई हिस्से हैं। एक बाहरी हिस्सा है, एक भीतरी हिस्सा है। एक कक्ष में देखिए देवताओं यानी कि भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आभूषणों का संग्रह रखा गया है। दूसरे कक्ष में आभूषण के कई टुकड़े रखे गए हैं। भंडार के इसी दूसरे कक्ष में खाने पीने के बर्तन भी रखे हुए हैं और यहाँ मौजूद आभूषण अब के तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये 12वीं सदी के बने आभूषण हैं जिन्हें उस वक्त के राजाओं और भक्तों द्वारा मंदिर को समर्पित किया गया। साल 1978 में जब रत्न भंडार को खोला गया तब 12,831 भारी सोने के आभूषण, कीमती पत्थर, 22,153 चांदी के बर्तन और काफी कीमती चीजें देखने को मिली। भंडार गृह में ये सब पाया गया और तब से लेकर अब तक एक बार भी रत्न भंडार अब तक बिल्कुल नहीं खोला गया है और जब भी खोलने की कोशिश हुई है तो चाबी गायब हो जाती है।
तो रत्न भंडार में देखिए कितना खजाना अभी है, ये खजाना कितना और बड़ा है या फिर कम हुआ है, ये जानने की उत्सुकता हर किसी में है, हर भक्तों में है। और दूसरी तरफ कई लोग इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं। हालांकि देखिए सच क्या है कोई नहीं जानता, और ऐसे में अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो निश्चित तौर पर तमाम कानूनी दांव पेच अपनाते हुए रत्न भंडार का दरवाजा खोला जाएगा। और इसी के चलते प्रदेश के लोगों का यही कहना है कि अब प्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार के बंद कपाट खोलने की ताकत अगर किसी में है तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि कलयुग का धाम प्रभु जगन्नाथ की इसी दुनिया में बीते कुछ सालों में कुछ ऐसी असाधारण घटनाएं हो रही हैं जो तबाही का संकेत अपने साथ लेकर आ रही है। अब देखिए आपको बता दूं कि मंदिर के शिखर ध्वज का गिरना, शिखर ध्वज पर आग लगना, नील चक्र का टेढ़ा होना, मंदिर परिसर में पत्थरों का गिरना, मंदिर की जो महारसोई है उसका क्षतिग्रस्त होना और अब चाबियों से लेकर फाइलों का गायब होना। बीते दो सालों में ये सारी की सारी घटनाएं जगन्नाथपुरी धाम में हुई और जिसके बाद कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से लेकर कई प्राकृतिक आपदाओं का दौर देखने को मिला। दुनिया ने देखा और अब देखिए रत्न भंडार की चाबी गायब हो जाने से भी बवाल फिर से मच गया है। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि भगवान के खजाने की तलाश क्या पीएम मोदी के पास जाकर खत्म होगी। इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।